लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि उनके पास बीजेपी नेताओं, आरएसएस के लोगों की सीडियां हैं। देखो, गोविंद सिंह जी बड़े सीनियर लीडर हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उनको गंभीरता के साथ जो कहा है उसको सबके सामने लाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है उनके पास सीडी है तो उनको पुलिस को सौंपना चाहिए। अगर वो पुलिस को नहीं सौंप रहे हैं तो अपराध छुपाने के दोषी पाए जाएंगे। मुझे लगता है कि पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह का कोई विषय है तो पहले कमलनाथ जी ने भी इस प्रकार की बात की थी कि उनके पास सीडी है। बाद में कमलनाथ जी से जब पुलिस पूछताछ करने पहुंची तो वो कहने लगे अब नहीं है, पहले थी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं इनकी गंभीरता को कम करती है। इसलिए अगर वो गंभीर व्यक्ति हैं और इस प्रकार का कोई विषय है तो उनको सबके सामने लाना चाहिए। लोकेंद्र जी, लेकिन अगर सीडी जारी नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की छवि खराब की जा रही है बयानबाजी कर कर? इस बयान को लेकर भी अगर वो किसी इस तरह प्रकार का कोई कोई एक्शन आप साक्ष्य लोग लेंगे? पुलिस नहीं, देखिए, अगर वो पुलिस को नहीं देते हैं, समाज को नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि वे बदनाम करने के लिए ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। दरअसल गोविंद सिंह जी इस समय छटपटा रहे हैं। गोविंद सिंह जी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे तो कमलनाथ जो उनके नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सीनियर विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी वो हाजिर नहीं रहे सदन में। ये उठापटक के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। ये बीजेपी का तो बहाना ले रहे हैं, डरा रहे हैं अपने लोगों को। कमलनाथ कहने के लोगों को डरा रहे हैं कि या तो हमारे पाले में आ जाओ दिग्विजय सिंह के, वरना आपकी सीधी सामने आ जाएगी। लोकेंद्र जी, क्या इससे कांग्रेस का अंदरूनी जो गुटबाजी की कई बार चर्चा होती है उस तरीके से भी देखा जाए? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उस समय भी ऐसा लग रहा था कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस से एक नजर नहीं आ रही है। इससे पहले जीतू पटवारी भी कुछ वीडियोज जारी करने की बात कहते थे। अब नेता प्रतिपक्ष अपने लेवल पर कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ पर अलग अलग तरह से राजनीति भी कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में गंभीर बात यह है कि गोविंद सिंह जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। इस प्रकार की हल्की बातें करने से अच्छा है वो पुलिस को सारे साक्ष्य सौंपें जो उनके पास हैं, और नहीं सौंपते हैं तो पुलिस को उसमें संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के बयानों पर, और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। साक्ष्य छुपाने के वो दोषी पाए जाते हैं। ठीक, शुक्रिया लोकेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए। और नरेंद्र सलूजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक कांग्रेस नेता, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष, सीडी की बात कर रहे हैं। सर, आप तो कांग्रेस में रहे, आपके संज्ञान में भी थी इस तरह की क्या कोई सीडी? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का धंधा बन चुका है। उनको विकास पे बात करते नहीं आती, उनको किसानों की, युवाओं की चिंता नहीं। वो तो सीडी के नाम पे लोगों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना इनका धंधा बन चुका है। हमने वो दौर भी देखा है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सीडी के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती थी। एक दिन रखते थे, निरस्त कर देते थे अपरिहार्य कारण बताकर, फिर दूसरे दिन रखते थे, फिर तीसरे दिन करते थे, सौदेबाजी करते थे। और जब सौदेबाजी हो जाती थी तो पत्रकार वार्ता कैंसिल हो जाती थी। तो सीडी तो इनका धंधा है। सीडी के नाम पे ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की सीडी गोविंद सिंह जी के पास है तो जिम्मेदार पद पर नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें वो खुद पुलिस को सौंपना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए। किसी की सीडी अपने पास रखना तो एक बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर तो गोविंद सिंह जी के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, तो कानून हाथ में लेने का काम करे। उनको यह भी बताना चाहिए कि किसकी सीडी है और वो बनाई किसने, क्या उसमें कांग्रेस लिप्त है, क्या कांग्रेस हिडन कैमरे से सीडी बना रही है क्या, और किसकी सीडी किसने बनाई, कहां से आई, सब जानकारी पुलिस को सौंपना चाहिए। यह तक उन्होंने चरित्र हनन का काम किया है, निश्चित तौर पे ये बड़ा आपत्तिजनक बयान है, बड़ा गंभीर बयान है। उसके लिए तो इनके घर छापा भी पड़ना चाहिए, वो सीढ़ियां भी पूछताछ करना चाहिए। आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग ये लोग करते हैं, तो ब्लैकमेलिंग तो तभी हो सकती है सर जब कुछ साक्ष्य होंगे। बिना साक्ष्य के ब्लैकमेलिंग कैसे करेंगे? देखिए, आजकल एक धंधा चल गया है। आप देखते हैं कि आजकल मोबाइलों के ऊपर भी किस प्रकार से सेक्स का, एक्सटॉर्शन का काम चल रहा है कि कोई भी वीडियो बनाया जाता है, कोई भी आपको लाइन पर जोड़ लेता है, अश्लील वीडियो, और बाद में ब्लैकमेलिंग। इसकी रोज शिकायतें साइबर क्राइम में होती है। तो सीडी के नाम पे भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके नाम पे ब्लैकमेलिंग का धंधा करने का जहाँ काम कांग्रेस का है। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के मुद्दे नहीं है। हमारा कहना है कि यदि आप इतने आप वो हैं, यदि आपके पास कोई सीडी है तो चलिए, ये नरेंद्र जी बड़ी बात आपने कही कि हो सकता है ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है। अब ये ब्लैकमेलिंग किसे करने की कोशिश की जा रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और न्यूज स्टेट के साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल सीडी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष का ये बयान, उसके बाद BD शर्मा का इस पर बयान आया। अब आगे भी क्या इसको लेकर सियासत गरमाएगी, क्या कोई सीडी जारी की जाएगी, बीजेपी इस बयान के बाद क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी।
और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपने एक बड़ा बयान दे दिया है सर, भूचाल आ गया है मध्य प्रदेश की सियासत में, साक्ष्य की मांग की जा रही है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि साक्ष्य पेश कर दें आप। सवाल है जी को मेरे अब इसीलिए मैं इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के जैसा व्यक्ति नहीं हूँ। वीडी शर्मा बौखला क्यों गए? अगर नहीं है तो आप आगे उनको जो देखना है मैं दिखा सकता हूँ, आ जाए मेरे घर में। तो सर इस तरह की तो वो कह रहे हैं कि पब्लिक फोरम पे रखने में क्या दिक्कत है? वो कह रहा है उनको कहने तो उनका तो बौखलाए हुए है, सरकार डगमगा रही है, उनकी पोलें खुल रही है। हमने इतने उसमें आरोप लगाए थे, एक का भी जवाब दिया सरकार ने भ्रष्टाचार के। अब अविश्वास होता सब मौन होगा, एक भी आरोप का उत्तर नहीं दिया, जबकि अविश्वास इसलिए लगाया जाता है कि रखा जाता है कि सरकार की कमियों को उजागर करके सरकार एक का जवाब। तो इसमें ये भी कुछ आप साफ करेंगे कि सीडी किसकी है आपके पास, कौन से वो नेता हैं जिनकी सीडी आप लेकर बैठे हैं, ताकि एक मैसेज चला जाए कि वो आपके घर आकर देख सकते हैं उन सीडी। अभी बिना कुछ प्रयास के जिस आदमी को अचानक कोई पद मिल जाता है तो बोरा जाता है। नहीं वो सर्वर बौखलाए बोरा गए पूरी तरह से। गोविंद सिंह जी कुछ नेताओं को न्योता देना चाहते हैं जिनकी सीडी आपके पास है, वो आकर देख सकते हैं आपके पास। चलिए, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि वीडी शर्मा बौखला गए हैं इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनका वर्जन आ गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जिसको सीडी देखनी है मेरे पास पर्सनली आकर देख सकता है। हमारी ऐसी सियासत नहीं कि हम उसको पब्लिक में जारी करें, लेकिन पर्सनली मेरे पास आकर सीडी वो जरूर देख सकता है। तो अब कोई नेता जाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प यहाँ पर ये पूरा जो मामला है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भोपाल में आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई जिस पर वीडी शर्मा ने जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि जो हमारे कार्यक्रम चले हैं इस बैठक में उसकी समीक्षा की गई। आज हमारे प्रदेश महामंत्री और संभाग के जो हमारे प्रभारी हैं उनकी नियमित हमारी जो बैठक होती है वो बैठक थी, और जिसको मैं ये कहूँ कि कामकाजी बैठक जिसको कहते हैं, जो रूटीन हमारा महीने में हम एक बार जो बैठते हैं, उसी के निमित्त आज हमारी बैठक संपन्न हुई है। सभी हमारे प्रदेश के महामंत्रीगण और सभी हमारे संभाग के जो प्रभारी हैं, तो ये एक हमारे आज सारी बातों की चर्चा, जो आगामी अभियान है, आगामी कार्यक्रम है, उन सारे चीज़ों की और पिछले समय में जो हुआ उन सारी चीज़ों की समीक्षा के साथ आगामी जो अभियान है उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले लोग हैं, इसलिए हम समय समय पर हर महीने एक बार बैठते हैं।